अच्छे हैं ना? आप सब पढ़ाई कर रहे हैं? आपकी परीक्षाएं अब बहुत ही करीब आ रही हैं। केवल आपको अभी मैं प्रतिदिन व्हाट्सएप में कितने दिन बाकी हैं परीक्षाएं के लिए ये व्हाट्सएप आपको भेजता हूं और उसी में आपको बहुत से प्रश्न भी आते हैं। तो उन प्रश्नों को आप पढ़कर उनका उत्तर लिखने और पढ़ने का प्रयास करें। बच्चों, मैं अब तक आपको पूरे परीक्षा के दृष्टि से सारे गद्य पद्य समाप्त कर चुका हूं। तो अब हम आपके लिए पूरक पाठ जो है उस पाठ को हम करने जा रहे हैं। तो पूरक पाठ करने से पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, तो उन प्रश्नों का आप उत्तर देने का प्रयास करें। हम इस सौरमंडल में, ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में किस ग्रह में हम बसे हैं? कौन से ग्रह पर हैं हम? हाँ, पृथ्वी पर हैं। कहाँ है? पृथ्वी। तो अन्य ग्रहों के आप नाम बताएंगे? अन्य ग्रहों के आप नाम बताएंगे? कौन कौन से ग्रह हैं? उपग्रह कौन कौन से बताइए? बुध ग्रह है, वेरी गुड। और शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, गुरु ग्रह है, नेपच्यून, प्लूटो और बताइए मंगल ग्रह है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको पूछा, तो पहला है कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, और गुरु ग्रह है, और शुक्र ग्रह, और मंगल ग्रह, और शनि ग्रह, और नेपच्यून, और पृथ्वी। तो यहाँ पर है 8 ग्रह। जो 9 ग्रह थे तो उसमें 8 ग्रहों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही। और भी बहुत से ग्रह होंगे, विज्ञानियों ने उसे शोधबीन करके पता लगा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ करने के लिए जा रहे हैं शनि सबसे सुंदर ग्रह है। तो यह पूरक पाठ है। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो यह पूरक वाचन है, यह पूरक वाचन। तो इसमें पाठ है आपके लिए पाठ है पूरक वाचन में। पहला पाठ है शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक में यह शनि सबसे सुंदर ग्रह पाठ है। तो आप बहुत से ग्रह देखे हैं, जैसे आपके विज्ञान शिक्षक आपको या समाज शास्त्र जो बोलते हैं उसमें भूगोल जो विभाग आता है, तो उसमें आपको इन ग्रहों के बारे में वे जानकारी देते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है यह शनि जो ग्रह होता है, यह ग्रह ऐसे गोल होता है। तो उस गोलाकार में इस प्रकार उसे वलय है। तो यहाँ पर ये जो शनि ग्रह है उसे एक कंगन पहनाया गया है। कंगन का अर्थ है बड़े। आ शनि ग्रह के पंद्रे ಒಂದು बड़े। हागारे नोड़ी, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। तो यहाँ पर बृहस्पति, तो बृहस्पति जो होता है वह गुरु ग्रह को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह। तो यह ग्रह शनि से
जाना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति के बाद शनि ग्रह का स्थान आता है। तो यह बड़ा है ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह का स्थान आता है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। तो शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। तो शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास के करीब 9 गुना अधिक है। तो यहाँ पर है, ये देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ पर देख रहे हैं हमें, तो पृथ्वी के व्यास से, यहाँ पर है ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के व्यास से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। शनि को शनिश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिश्चर नाम दिया था। शनिश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, लेकिन बाद के लोगों ने इसे शनिश्चर को शनिचार बना डाला। शनिचार का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर वलय गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों का कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। वस्तुतः शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट नहीं। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों से सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। तो बच्चों, मैंने यहाँ तक आप पाठ को पढ़ा है, आप ध्यान पूर्वक पाठ को पढ़िएगा। मैं इसके कुछ नए शब्द लिखूंगा और आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। पढ़िए, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದರ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀತೀನಿ। ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಾಠವನ್ನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗುರು ಗ್ರಹ।
होता है। गाड़ी पर हेमा तुम पढ़ो पाठ पढ़ो। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के भाज शनि ग्रह का कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। वह हमारी पृथ्वी से करीब करीब 15 हाँ 15 करोड़ गुना बड़ा है। शनि के गोलाकार व्यास 116,000 करोड़ किलोमीटर है। है। अर्थात पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी व्यास से से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जाओ लक्ष्मी तुम पढ़ो। नेक्स्ट है पिन हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलने वाले दिखाई देते हैं। इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया था। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर साढ़े 7 साल तक उसकी खैर नहीं। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के मुंह और बलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की
आरती को सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारे पृथ्वी से करीब 750 750 गुना बड़ा है। शनि के गोलाकार व्यास 116 16,000 किलोमीटर है। अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक हमारे पृथ्वी से सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना से शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोई आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। शनि को शनिचर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलने वाले दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिचर नाम दिया था। शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाले। नेक्स्ट मसूर। लेकिन बाद के लोगों ने इसे शनिचर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि यह ग्रह किसी राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक इसकी खैर नहीं। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहो और बड़े गोले दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। शनि के कंकड़ ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति सूर्य ने सौर नेपच्यून के इर्द-गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। शनि के अद्भुत वलयों और उसकी अन्य अनेक विषयपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसलिए साल भर के अंदर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 40 साल तक रहता है। बहुत कंटिन्यू। शनि ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। इसलिए बहुत कम सूर्य तक उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा। इसलिए शनि का वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। और पश्चिम लो। सात सौ 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116 है। 116,000 किलोमीटर है। अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोई आंखों से भी आकाश पर पहुंचा जा सकते हैं। सही। अच्छा, स्पष्टता से छात्रों ने अच्छा पढ़ा यहाँ पर।
बहुत अच्छा पढ़ा। तो आप भी इस पाठ को पुनीत, आपने पाठ को पढ़ा तो देखिए यहाँ पर है, उठिए पुनीत, यहाँ पर कुछ शब्द में लिखा हूँ, पढ़िए। नए शब्द नहीं, ये क्या है? बृहस्पति का क्या है? गुरु ग्रह। बैठो। नेक्स्ट आदर्श, हाँ तुम उठो। ये क्या है? शनि। शनि का अर्थ है शनिचर अथवा शनीश्वर। तो इसी पर पाठ यह पाठ निर्धारित है, निर्भर हुआ इस पाठ पर। तो शंकर तुम उठो। ये क्या है? धीमी का अर्थ है ಮಂದಗತಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ, ಸರಳವಾಗಿ, ಬಹಳ ಏನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೂರ್ಯ का क्या है? ಸೂರಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ। ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಥವಾ 8 ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅದರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ। तो सूर्य हमारे लिए आवश्यक है, सूर्य के बिना हम जीवन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रश्न है, सानिया पहला प्रश्न पढ़ो, क्या है देखो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन बताएंगे इसका उत्तर? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गायत्री? हाँ, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लास्ट रक्षिता, दूसरा प्रश्न पढ़ो। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? संजना तुम बताओ इसका उत्तर। दूसरा ग्रह कौन सा है? किसका है? शनि ग्रह का। तो सौरमंडल में बृहस्पति के बाद, बैठो, बृहस्पति के बाद दूसरा स्थान होता है शनि ग्रह का। तो हमें यहाँ पर मैं एक छोटा चित्र बताया हूँ, तो यह हमारे लिए बृहस्पति बड़ा दिख रहा है, तो उससे थोड़ा छोटा शनि ग्रह है। तो इसकी मायने में शनि ग्रह हमारे पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಪೃಥ್ವಿ, ಈ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರು ಗ್ರಹ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, तो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है शनि ग्रह सौरमंडल में कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ सौरमंडल में तो ये ग्रह दिखाया जा रहा है शनि ग्रह। तो हमें यहाँ पर ये सौरमंडल के बहुत से यहाँ पर दिखाई दे रही चित्र, जो नक्षत्र तारे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से सौरमंडल में ग्रह होंगे, लेकिन विज्ञानियों ने उसे शोधित कर पता लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे विस्तार रूप से पढ़ते जाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद दूसरे स्थान में कौन सा आता है? शनि। तो शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। तो हमारी पृथ्वी, तो ये क्या है अपने? हमारी पृथ्वी, तो ये पृथ्वी है हमारी, तो हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। तो देखिए, शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। तो शनि के ग्रह का व्यास 116,000 किलोमीटर, 116,000 किलोमीटर है इसका व्यास, इस गोले का। अर्थात है शनि यह ग्रह है, इस गोले का व्यास जो होता है क्या है? यहाँ पर है 116,000 किलोमीटर।
116,000 किलोमीटर ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದೆ शनि ग्रह, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 9 ಪಟ್ಟು ಶನಿ ಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ 9 ಭಾಗದಷ್ಟು शनि ग्रह ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಇದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಏನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಏನಂದ್ರೆ पृथ्वी. तो यहाँ पर है हमें पृथ्वी, तो ये हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूर ಇದೆ. तो हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. तो तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 10 ಪಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನಿಂದ दूर ಇದೆ. दूरबीन के बिना कोई आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಗುರು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹ, ಕೋರಿ ಅಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಗುರು ಗ್ರಹ ಇದೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚುಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಚುಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದವ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳವ, ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಶನಿ ಮತ್ತು बृहस्पति. आकाश में पहचाना जा सकता है. हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ सूर्य पुत्र यारो शनि. तो शनि ग्रह किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है. शनि को शनिश्चर भी कहते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ शनि ग्रह का शनिश्चर अंतीवी. आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿ. उड़द ग्रह वेग होगा. इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनिचर नाम दिया है. शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿಚರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು. लेकिन बाद के लोगों ने इस शनिचर को शनिचर बना डाला. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಶನಿಚರ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಶ್ಚರ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, शनिचर अंतीवी. शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ತಕ್ಷಣ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರ ಏನೋ ಆತ್ಮ ಕಂಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೇಡಪ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದೋ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದಿನ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ कंपन मारते. तो गुरु कामने रखी है. एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं. ಯಾರ ರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಖೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನೇ ಗಂಭೀರ ಆಗಿರ್ತಾ ಅಂತ. ಏನು ಅವರು ಬಹಳ ಏನಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪರೇಶಾನ್, ಅಂದ್ರೆ बहಳ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರಂತ. तो यहाँ पर है एक राशि में चले जाए तो 7.5 साल. 7.5 साल ಅಂದ್ರೆ
7.5 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ. ಎಂಟರ್ ಈಗ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ನೆರಳು ಬೀಳಬಾರ್ದಂತೀವಿ. ಇದು ಶನಿಗ್ರಹ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2.5 ವರ್ಷ, ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗಿ ಇನ್ನೋದು ಆದ್ಮೇಲೆ 2.5 ವರ್ಷ. ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೋದು ಶನಿಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ 2.5 ವರ್ಷ. 7.5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟ इद्दिद्दंते। तो शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय गोले दिखाई देते हैं। वलय ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ವಲಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲಯಗಳು, ಹೌದಾ? ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಕಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪನೆಯ ದಟ್ಟನೆಯ ವಲಯಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಇದೆ. ಆ ಬಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಪ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ ಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರದ್ರಿರುತ್ತೆ, ಗೋಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಚಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ವಲಯಗಳವ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. तो शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय गोले दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ, ಸರಮಾಲೆ ಆ शनि ग्रह के हाकಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆ. ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಶನಿ ಸೌರ ಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಇದೆ. ತಾಜಿ ಜಾಣಕಾರಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಯುರೇನಸ್ और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಶೋಧನಾಕಾರರು ಅದಕ್ಕೂ ವಲಯಗಳಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಾದಂತದವ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ उतने वे क्या है, बढ़िया नहीं दिखते. तो वलय भी है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಲಯಗಳವ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನದಾವ, ವಿಸ್ತೃತ ಅದಾವ, ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪದಾವ, ದಟ್ಟದಾವ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾವ. शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು विशेषतम के यहाँ पर विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಏನೋ ವಲಯಗಳಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ शनि ग्रह अत्यंत मंदगति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है. नोड़ी ನಮ್ಮ भूमिಗೆ ನೋಡಿ, इस पृथ्वी को एक साल में कितने दिन होते हैं? 364. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ದಿನ 365, ಹೌದಾ? ನಾವು 365 ದಿನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? तो एक साल बन जाता है.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 360 ದಿನಗಳಾಗ್ತಾವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ शनि ग्रह ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ शनि ग्रह अत्यंत यहाँ पर है शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು शनि ग्रह सूर्य सुतಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 30 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಇರಬೇಕಿದು. तो यहाँ पर सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿ ಮದಂತಗತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ 29 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ರ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ರ ಹಾಕತ್ತೆ, ಸುತ್ತುತ್ತೆ. तो यहाँ पर है इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता. यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है. ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶನಿ ಬಂದು ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಯಾರ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 2.5 ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನ ರಾಶಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಈಗ ಶನಿ ಬಂದ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾನ, 2.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಶನಿ ಒಬ್ಬರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. तो शनि यहाँ पर किसी के राशि में आने पर 2.5 साल तक वह हल्का नहीं, एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी के अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है. ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಏನೋ ಗಾಳಿ, ಸಮುದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರಗಳು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಉಳಿದಂತ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾವ ಅಂತ ಯಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, 7 ಖಂಡದಲ್ಲಿ 7 ಸಮುದ್ರಗಳ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋದ್ರು ಭೂಮಿ ಒಳಗ ಬದುಕಬಹುದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರಡಿ ನಮ್ಗೆ सिक्किला. तो शनि ग्रह सूर्य से यहाँ पर पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह पर पहुंचता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ पृथ्वी का मात्र 9वां अथवा 100वां हिस्सा. इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾದಂತಹ ಗ್ರಹ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ, ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಹಿಮ ಇದೆ, ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಹಿಮ ಇದೆ. तो आप पाठ को समझा आपने, पाठ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು उत्तरವನ್ನ ಹೇಳಿ. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? शनि यहाँ पर है। शनि का व्यास कितना है? कितने हजार है? 116,000 किलोमीटर। 116,000 किलोमीटर शनि का व्यास है। करेक्ट। और शनि ग्रह सौरमंडल में कैसे चलता है? धीमी गति से चलता है। शनिचर का अर्थात शनीश्वर का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलने वाला ग्रह। शनिचर कैसा ग्रह है? अत्यंत ठंडा ग्रह है। पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है? पृथ्वी और सूर्य में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी और सूर्य के अंतर है यहाँ पर है 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದರ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ತಾಪಮಾನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. सही। शनि किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 30 वर्ष। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 1 वर्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में लगाती है। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 नहीं? अच्छा, तो शनि एक राशि में कितने वर्षों तक रहता है? एक राशि में कितने वर्षों तक रहता है? 2.5 साल। 2.5 ಅಂದ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ 7.5 ವರ್ಷ ತೋರಿಸಿದ್ದವ ಎಂಟ್ರ್ ಆನೆ से पहले ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 7.5 ವರ್ಷ, ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷ, 7.5 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಪೀಡ. ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಪಿಶಾಚಿ ಗಂಡು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ 2.5 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. तो बहुत कम सूर्य ताप किस ग्रह पर रहता है? बहुत कम सूर्य ताप किस ग्रह में रहता है? शनि ग्रह में रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पाठ समझाया, पाठ के अच्छे उत्तर देने क्लास के। तो मैं अब गृह कार्य दूंगा, आप गृह कार्य लिखकर लाइएगा। गृह कार्य ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪೂರಕ ಪಾಠ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ फर्स्ट प्रश्न शनि किसका पुत्र है? तो पृथ्वी और सूर्य में कितना अंतर होता है? शनि किसका पुत्र है? फर्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। शनि किसका पुत्र है? इसका उत्तर लिखने वाले। और शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? शनि एक राशि में कितने वर्षों तक रहता है? और बहुत कम सूर्य किस ग्रह पर होता है? बहुत कम सूर्य ताप
इस ग्रह पर होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ಸರಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ। मेरा पाठ समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा